हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइट विद्यापीठ पर। दोस्तों 10 क्वेश्चन सीरीज़ के आज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज के 10 बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे जो रिसेंटली एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसे इस वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व करिए और फिर अपना आंसर मैच करिए। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा दोस्तों देखो आपने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मेथड सुन रखा होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर एक परसेंटेज चेंज आपके पास सपोज ए है और अदर परसेंटेज चेंज है बी, ठीक है, इंक्रीज होगा तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे और डिक्रीज होगा तो नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या रहता है, नेट परसेंटेज चेंज क्या रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है उसका, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज का नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इंक्रीज है तो साइन इनका पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज साइन ए और बी का क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ आपको, अगर सपोज आपके पास दो परसेंटेज चेंज है, 10% और 10% की दोनों इंक्रीज है। ठीक है, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, आप फॉर्मूला यूज़ करिए, ए की जगह 10, बी की जगह 10, 10 इंटू 10, 100 अपॉन 100, दिस विल गिव यू 1। सो व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज, 21%। ओके, 10 प्लस 1, सो दिस इज योर नेट परसेंटेज चेंज। तो आप ऐसे इस मेथड इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं हम कि कैसे करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, इरेज करने दो ज़रा। चलिए देखो, अब लेंथ में कितना चेंज है आपके पास, 10%, और ब्रेथ में 20% का क्या, डिक्रीज। तो अब डिक्रीज है तो नेगेटिव यूज़ करोगे, इंक्रीज है तो पॉजिटिव, तो बस फिर यूज़ करो ए प्लस बी, प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि बी डिक्रीज हो रहा है, ब्रेथ, प्लस इंटू माइनस माइनस, 200 अपॉन 100, तो दिस विल गिव यू -10 -2, दैट इज -12%। अब व्हाट इज दिस माइनस रिप्रेजेंटिंग, ये माइनस हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नेट जो चेंज है वो क्या है, डिक्रीज का। तो आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 12% डिक्रीज। ओके, इसको एक और अप्रोच से किया जा सकता है, वो भी आप साथ में समझ लो। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप मुझे बताओ लेंथ, लेंथ में क्या चेंज है, 10% का इंक्रीज, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10। फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन में हम कैसे जाते हैं, डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो वही यहाँ पे 10 को डिवाइड करा 100 से तो आपको मिला 1/10। इसका मतलब अगर इनिशियली लेंथ कितना था 10, तो 1 का क्या हुआ इंक्रीज, तो 10 से 11, ये पहले वाला इनिशियल और ये फाइनल। ओके, और सिमिलरली ब्रेथ में देखिए आप, तो वहाँ पे 20% का क्या है, डिक्रीज, 20% का फ्रैक्शन आप देखेंगे तो 1/5। ठीक है, इनिशियली अगर ब्रेथ आपका कितना था, ब्रेथ कितना था 5, तो उसमें 1 का क्या हुआ, डिक्रीज, इस बार डिक्रीज है देखो, तो 5 में 1 डिक्रीज करोगे तो फाइनली ब्रेथ कितना हो गया आपका 4। ठीक है ना, ये क्या है फाइनल और ये इनिशियल, ये आपका इनिशियल। ठीक, अब एरिया को देखिए आप, एरिया को, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इनिशियली एरिया क्या होगा 10 इंटू 5 50, एंड फाइनली एरिया कितना 44। ठीक है, अब देखो एरिया में क्या चेंज हुआ है, 50 टू 44, दैट इज 6 का क्या डिक्रीज, 6 का डिक्रीज किस पर, इनिशियल वैल्यू कितनी थी एरिया की 50, परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 50 से 2 टाइम्स एंड दिस विल गिव यू 12%, बट डिक्रीज। ठीक है, सी हियर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एरिया में, पहले 50 था इनिशियली, फाइनली आपका 44, तो आंसर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक मशीन है, उसकी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, और 10% उसके प्राइस में डिक्रीज होता है फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में 20%, तो ये भी सक्सेसिव का ही केस है। देखो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10, और 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप याद रखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1/100 से, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, 100 से। ठीक है, आप इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखिए बस। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो देखो इनिशियली जो प्राइस था वो कितना था 6250, अब पहले साल में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में डिक्रीज हुआ आपका, कहाँ से, इनिशियली वैल्यू अगर 10 थी तो 1 का डिक्रीज, दैट इज 10 to 9 रहेगी वैल्यू आपकी। ओके, सेकंड वाले ईयर में क्या हुआ, वैल्यू अगेन डिक्रीज हुई, इनिशियली तो कितनी थी 5, और डिक्रीज कितने का होगा 1 का, तो वैल्यू कितनी रहेगी 4। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 25 टाइम्स, एंड 25 इंटू 4, गलत हो गया सॉरी, 125 टाइम, एंड 125 इंटू 4 गिव यू 500 इंटू 9, सो द करेक्ट आंसर इज 4500 रुपीज़, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अदरवाइज आप इसको भी रेशियो से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो फर्स्ट ईयर में 10 से 9 क्योंकि 10% का डिक्रीज है, सेकेंड ईयर में 5 to 4, तो टोटल ओवरऑल वैल्यू में चेंज आया 50 to 36। अब ये इनिशियल है, ये फाइनल है, आपके पास यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है 50, बट एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कितनी है 6250। दिस मीन्स दैट इफ 6250 इज रिप्रेजेंटिंग 50, इस 50 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको वैल्यू किसकी चाहिए 36 की, फाइनल वैल्यू चाहिए ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे 36 से, तो 5 से 125 टाइम, एंड 125 इंटू 36 अगेन दिस विल गिव यू 4500 रुपीज़। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को करिए। 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 आर फेल। ठीक है, 10% तो फेल हो गए और 10% जो बचे हुए थे वो एब्सेंट थे। ओके, इफ द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 5 इज 810। ओके, ठीक है, मान लो कि जो आपकी टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की वो है कितनी x।
ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ, 10% तो फेल हो गए। 10% का फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से पता है आप सभी बच्चों को, 1/10। अब इनिशियली अगर 10 थे, 10 थे, तो 1 का डिक्रीज हुआ तो बचे कितने, 9, 10 to 9। अब ये जो रिमेनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है x इंटू 9/10। अब इसमें से क्या हुआ, 10% क्या थे, एबसेंट, तो 10 में से 9 प्रेजेंट थे, और टोटल प्रेजेंट की स्ट्रेंथ दे रखी है आपको कितनी, 810। तो 9 इंटू 9 81, दिस विल गिव यू 10। तो x इज इक्वल टू 1000। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पढ़ो। राधा सेव कर देती है 25% ऑफ हर इनकम। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो इसकी वैल्यूज अगर थोड़ी सी टिपिकल आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़ना, वैल्यूज तो चेंज हो सकती हैं। देखो राधा, अब इससे पहले आप समझो कि जो इनकम है ना, इनकम किसी भी पर्सन की, वो क्या कर सकता है पर्सन, एक तो कहीं ना कहीं स्पेंड कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो स्पेंडिंग को हम क्या बोलेंगे, उस स्पेंडिंग को क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर, और कुछ ना कुछ अमाउंट वो सेव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके ठीक। अब देखो ध्यान से जरा, देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि राधा ने क्या करा, सेव करा 25% ऑफ हर इनकम। 25% का मतलब 1/4, या फिर यूँ समझो कि अगर उसकी इनकम क्या थी 100, तो 100 का 25% उसने क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, तो 100 में से 25 तो उसने सेव कर लिया। तो स्पेंड कितना करा, 75। इज इट क्लियर और नॉट। 100 में से 25 अगर उसने खर्च कर दिया तो स्पेंड एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका, 75। ओके आई थिंक क्लियर होगा आपको यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%। ओके, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करा 20%। बच्चों 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। ठीक है, तो 75 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा, 75 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा, 15। तो 15 का क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज। तो फाइनली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 90। और इनकम में क्या दे रखा है कि 29% का इंक्रीज हुआ है। तो 100 का 29% कितना, 29। तो फाइनली जो आपकी इनकम है वो कितनी बन जाएगी, 129। अब आप मुझे बताइए कि 129 रुपये अगर किसी की इनकम है, उसमें से 90 रुपये उसने खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए, तो उसने सेविंग कितना करा, 39 ऑब्वियसली, 129 माइनस 90। अब आप मुझे बताइए कि सेविंग में कितना चेंज हुआ, पहले सेविंग थी उसकी 25, अब है 39। कितने का इंक्रीज हो रहा है, 14 का इंक्रीज हो रहा है, 14 का इंक्रीज हो रहा है। इनिशियली कितनी वैल्यू थी, 25%। चेंज के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 4 एंड 14 इंटू 4, 56%। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये थी इसकी बेसिक अप्रोच। आप इससे भी कर सकते हो, अच्छा अप्रोच है ये भी। आप एलिगेशन और मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए उसे देखते हैं, जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो अभी हमने देखा कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम हमें क्या देता है, इनकम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने कल जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी डिस्कस करा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, एलिगेशन वाले को। ठीक है, चलिए बाकी हम यहाँ पे समझते हैं अभी। आप मुझे बताओ कि अगर कोई पर्सन 25% सेव करता है, इसका मतलब 25% का मतलब 1/4। ठीक है, अगर उसकी इनकम 4 रही होगी तो उसमें से 4 में से एक तो उसने क्या कर दिया, सेव। ठीक है, ये 25% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग को। ये क्या है, इनकम, और ये क्या है, सेविंग। 4 में से अगर उसने एक सेव कर लिया, मुझे बताओ स्पेंड कितना करा, 3। 3 ही तो करा, तभी तो इनकम 4 बनेगी, तभी तो इनकम 4 बनेगी टोटल। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना बना, 3:1। पहली बात यहाँ पे ये क्लियर होती है। ठीक, देखो अब एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%। इंक्रीज मतलब पॉजिटिव, डिक्रीज होता तो नेगेटिव लेते हैं। ठीक, और इनकम में कितना चेंज है, 29%, यहाँ भी इंक्रीज है तो पॉजिटिव। ठीक, अब आप मुझे बताओ, मान लो कि सेविंग में कितना चेंज है, x% का, तो ये 29% इस 20% और x% में लाइक करेगा। 29 20 से बड़ा है तो 29 माइनस 20 करेंगे अपन, तो कितना मिलेगा, 9%। इस 1 की वैल्यू कितनी है, 9। तो अगर 1 की वैल्यू 9 है, अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 27 होगी या नहीं होगी, तो 3 की वैल्यू होगी 27%। अब देखो x माइनस 29% इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 27%। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, ये वाला। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x कितना मिलेगा, 56%। ठीक है, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी। ओके, तो आप इन दोनों मेथड्स का यूज कर सकते हो, बट ये जब कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज होंगी परसेंटेज की तो वहाँ पे ये अच्छा काम देगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप। उसमें क्या कह रखा है कि शुगर का प्राइस जो है वो इंक्रीज करता है 40% से। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ है सॉरी, आपसे पूछ रखा है कि कंजम्पशन में वो कितना डिक्रीज करे ताकि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। चलो आसान क्वेश्चन है, देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यही तो होगा एक्सपेंडिचर। सपोज जैसे एक पेन की प्राइस है, पेन का प्राइस है 10 रुपये, और आपने क्वांटिटी कितनी बाई कर ली, 10 पेन खरीद लिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ टोटल एक्सपेंडिचर कितना करके आया, 100 रुपीज़ का, क्योंकि एक पेन 10 रुपये का और 10 पेन आपने खरीद ली, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना करा, 100 रुपीज़ का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये कॉन्सेप्ट चला बताओ आपको। ठीक है, अब देखिए, देखो प्राइस में कितना चेंज है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पे फाइनल वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है, प्राइस। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, प्राइस में चेंज है 40% का, 40% को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2/5, 40/100 करके 2/5। जिन बच्चों को नहीं पता वो ऐसे कर लो, 40/100 उसको सॉल्व करोगे 2/5। ठीक है, तो इनिशियली प्राइस अगर 5 था, अब हुआ क्या है इंक्रीज, तो इंक्रीज कितने का हुआ, 2 का, तो 5 में 2 का इंक्रीज करेंगे अपन, तो फाइनल प्राइस क्या बन जाएगा, 7। ओके, अब देखिए क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी में कोई चेंज दे रखा है, चेंज पूछा हुआ है क्वांटिटी में। ठीक है, कंजम्पशन में चेंज पूछ रखा है उसने, तो हम क्या करेंगे, ए इज टू बी मान लो कि मान लो पहले ए था, फाइनल क्वांटिटी का कंजम्पशन कितना है, क्वांटिटी को ही कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, बी है प्राइस क्वांटिटी, और अब आएगा एक्सपेंडिचर। हमें पता है, अभी सीखा हमने कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो फाइनल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन है कि सेम रहना चाहिए, तो अगर सेम रहेगा तो रेशो क्या बनेगा, 1:1। जितना पहले था उतना ही एक्सपेंडिचर अब हो रहा है, पहले भी 100 रुपये खर्च कर रहे थे, अब भी 100 ही खर्च कर रहे हो, तो रेशो क्या बनेगा, 1:1। अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज इनिशियल 5 इंटू ए,
अपॉन फाइनल 7 इंटू बी इज इक्वल टू इनिशियल एक्सपेंडिचर अपॉन फाइनल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से ए और बी का रेशो क्या मिला आपको 7:5, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए इनको, 7 यहाँ चला जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल रेशो क्या बना इनका 7:5। इसका मतलब इनिशियली अगर क्वांटिटी 7 थी, फाइनल कितनी है 5, तो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे कितने का 2 का, कितने का डिक्रीज 2 का डिक्रीज। अब 2 का बच्चे डिक्रीज हुआ किस पे, इनिशियल वैल्यू क्या था 7, तो परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना 28.56%, दैट इज लगभग 29%। ठीक, अच्छा सवाल है, इसको आप जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, क्लासेस को अटेंड करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन इतने टाइम का था नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। जब भी आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्वांटिटी के। तो जो प्राइस का रेशो क्या था 40% का इंक्रीज मतलब 5 to 7, तो क्वांटिटी का रेशो ऑटोमेटिकली कितना बन जाता 7:5, 7 से 5 2 का डिक्रीज किस पे 7 पे, तो 2/7 फ्रैक्शन आपको याद ही होता है 28.56%, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ए की इनकम 25% लेस है बी की इनकम से, ओके। तो चलो करते हैं इसको, ए बी 25% का फ्रैक्शन मतलब 1/4, तो ए की इनकम कम है किससे बी से, तो बी की इनकम कितनी है 4, तो ए की इनकम 1 कम है तो रेशो क्या बना 3:4। नेक्स्ट देखिए, सी इज 75% मोर देन बी, ओके। 75% का फ्रैक्शन बच्चे क्या होगा 3/4, सी की इनकम 75% ज़्यादा है बी से, तो मतलब अगर बी की इनकम 4 है तो सी की इनकम 7 होगी, दोनों को मर्ज करिए, रेशो बनेगा 3/4 का। और क्वेश्चन में गिवन है कि ए और सी की इनकम का जो डिफरेंस है, आपके पास डिफरेंस कितना है 7 और 3 में 4 का डिफरेंस, इस 4 के डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास ₹100, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी ₹25। तो आपसे बी की इनकम पूछिए, बी की इनकम कितनी है 4 है, तो डायरेक्टली 100 आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करिए ट्राई। रेशो दे रखा है एक्सपेंडिचर और सेविंग का 7 और 3, ओके। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन कराया हमने, एक्सपेंडिचर और सेविंग, और यहाँ पे इनकम में इंक्रीज दे रखा है 20% का, दैट इज पॉजिटिव लेंगे, इंक्रीज है क्योंकि एक्सपेंडिचर में चेंज दे रखा है 30% का, इसको भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्यों, क्योंकि इंक्रीज है। और यहाँ मान लो कि x% का चेंज है सेविंग में, क्लियर। अब देखो 30 20 से बड़ा है तो 10% आएगा, 30 - 20 करेंगे और यहाँ पे वैल्यू आएगी किसकी 20 - x की सॉरी। और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो बच्चे आपके पास गिवन है कितना 7:3। अगर 3 की वैल्यू 10% है, अगर 3 की वैल्यू 10% है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 10/3%, और 7 की वैल्यू क्या होगी 70/3%, ठीक है सॉरी। तो अब यहाँ पे वैल्यू आएगी किसकी 20 - x% की, और 20 - x% की वैल्यू कितनी मिली है आपको 70/3। यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो 20 - x% इज इक्वल टू 70/3%, तो x% इज इक्वल टू 2360 - 10/3%, दैट इज 3.33%। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज को, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को करिए। द इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब देखो ए की इनकम बी की इनकम से 50% ज़्यादा है, 50% का फ्रैक्शन 1/2, इसका मतलब बी की इनकम अगर 2 है तो ए की इनकम 3 रहेगी, ओके। नाउ आगे क्या कह रखा है, द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 40%, ओके। ए की इनकम 40% से इंक्रीज कर दिया। अब देखो 3 का 40% फाइंड आउट करोगे तो डेसिमल में आएगा, इसलिए एक 0 लगा देते हैं यहाँ पे, रेशो में कोई फर्क नहीं है, रेशो में कोई चेंज नहीं है। तो 30 का 40% अगर आप फाइंड आउट करोगे तो बच्चे कितना आएगा 12, तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी 42, ठीक है। और बी में इंक्रीज करें 90% का, तो अब देखो इसको डायरेक्टली कर सकते हो आप, 90% का इंक्रीज मतलब फाइनल वैल्यू कितनी बन गई 190%, तो 190% ऑफ 20 इज 38, ठीक है। या फिर सिंपली फाइंड आउट कर लो 90% ऑफ 20 जो कि कितना होगा 18, तो फाइनल वैल्यू बन जाएगी 38, ठीक। अब आपसे पूछ रखा है उसने परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड इनकम, ओके। तो कंबाइंड इनकम आप इनिशियली देखिए कितनी थी 50, 30 + 20 एंड फाइनली आपके पास 42 + 38 दैट इज 80, तो 5 to 8 का इंक्रीज मतलब 30 का इंक्रीज है किस पे 50 पे, इंटू 100 करिए तो कितना आ जाएगा चेंज 60% का इंक्रीज, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ए बी सी स्टूड अप इन एन इलेक्शन, ओके। 3 पर्सन ए बी सी इलेक्शन में खड़े होते हैं, ए और सी सिंगल पार्टी बना लेते हैं कंबाइन करके एंड बी को डिफीट करते हैं 3800 वोट से, 3800 वोट से, ओके ठीक है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ए और सी साथ में, बी अकेला रह गया और बी बेचारा हार गया कितनी वोट से 3800 वोट से, तो बी को मिले कितने परसेंट वोट 48%, और अगर 48% वोट्स बी को मिले हैं तो ए को कितना, ए और सी को कितना मिला होगा 52%, ठीक। अब आप मुझे बताइए ए और सी बी से कितने परसेंट वोट से ज़्यादा जीते हैं 4% वोट से, और इस 4% की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3800, ठीक है ना। 4% वोट से ज़्यादा है ए और सी के पास एज कम्पेयर टू बी, और वो कितनी वोट से जीते हैं 3800 वोट से, तो 4% की वैल्यू 3800। और आपसे क्या पूछ रखा है उसने सी की वोट्स बताइए। आप मुझे बताइए ए को कितनी वोट्स मिली हैं 27%, 52 में से अगर 27% ए को मिली हैं तो सी को कितनी मिली होंगी 25%, ठीक है। यहाँ से आप 1% की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो कितना आएगा 4 × 36 950, और आपको वैल्यू चाहिए किसकी 25% की, तो 950 इंटू 25 करिए, 0 25 5 125 25 9 225 और 12 237, तो 23750, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। आगे समझ में। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का, फिर सेशन को ऑफ करते हैं। चलो, ए फैमिलीज मंथली इनकम इज 45,000, ओके। आउट ऑफ द मंथली इनकम 20% इज स्पेंट ऑन फूड, ओके। 20% हाउस रेंट पे, 5% शॉपिंग पे, 10% ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस पे, रेस्ट कर दिया उसने सेव, और सेविंग में से 12% उसने डोनेट कर दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 20%, एक सेकेंड, 20% फूड पे स्पेंड करा, 20% हाउस रेंट पे, और 5% उसने शॉपिंग पे, और 10% अपने अलग एक्सपेंसेस पे, तो ये टोटल कितना हो गया 55%। तो उसका क्या है एक्सपेंडिचर, 55% उसका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना होगा 45%,
100% टोटल इनकम, उसमें से 55% आपने स्पेंड कर दिया, तो सेविंग कितना हुआ? 55%, 45%। अब उस सेविंग में से भी, चलो पहले तो सेविंग निकालते हैं। इनकम कितना है? 45,000, इसका 45% क्या है? सेविंग, ठीक है। परसेंटेज को हटाओगे, फ्रैक्शन में बदलोगे तो 100 से डिवाइड करो। अब ये क्या है? सेविंग। इस सेविंग का 12% उसने क्या कर दिया है? डोनेट। तो 12% फ्रैक्शन में बदलो, 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट, 5 से 2 टाइम, 2 से 6 टाइम, 5 से 9 टाइम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 40 6 240, 240 और 270 इंटू 9 और 0 9 7 63 9 2 18 24, तो 2430 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।